गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल। तो आज का जो टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखो। ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी आता है और 5 मार्क में आता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिवाइस में आपको कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और एक्सप्रेशंस, ये 4 चीज़ें डिवाइड होती हैं और उसी हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए आप मेरे साथ बना सकते हो, ठीक है। तो आपको एक तो ये ध्यान देना है कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप गलत नहीं बनाएंगे, ठीक। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, इसमें आपको एक टर्मिनल में रेजिस्टेंस दे देना है। अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो फर्स्ट पार्ट हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, लेट सपोज इसको आप S ले लो, इस रेजिस्टेंस को, और इसको आप R ले लो। एक आपको यहाँ पर टर्मिनल लेके आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके छोड़ना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैटरी लगा देनी है और एक आपको वायर लेके स्केल ड्रॉ कर देना है। ये आपका एक स्केल है और जो ये स्केल होगा बच्चों, ये 100 सेंटीमीटर का होगा, याद रखना। इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम वायर लेते हैं, ये जो वायर ले रहे हैं, ये हम लेते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये आपके पास देखिए एक वायर है। वायर की खासियत है यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, यानी थ्रू आउट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। उसके बाद एक ही मटेरियल का बना रहेगा और यहाँ से गैल्वेनोमीटर का जो अगला टर्मिनल है, इसको हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं, इसे हम जॉकी कहते हैं, ठीक है। जॉकी एक कंडक्टर होता है, पेन जैसा स्ट्रक्चर, इट्स अ कंडक्टर, आपको लैब में दिखाया जाएगा। और उसको हम क्या करते हैं, वायर के ऊपर ड्रैग करते हैं, वायर के ऊपर हम मूव करते हैं, ठीक है। अभी इसका मैं प्रिंसिपल भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो आप इसे बहुत अच्छे से बना लीजिए। और लेट सपोज ये मेरा वायर है XY, जिसका लेंथ हमने ले लिया है 100 सेंटीमीटर। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने याद होगा अभी हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, और व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, याद करो ऐसा सर्किट था, यहाँ हमारे पास गैल्वेनोमीटर था और यहाँ बैटरी लगी हुई थी, और हमने कहा था कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाता है। यानी कि वेन एवर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट्स मीन्स दैट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स इज इक्वल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है। बस यहाँ पर अगर आप देखो, एक रेजिस्टेंस R दिख रहा होगा आपको, दूसरा रेजिस्टेंस आपको यहाँ वाला दिख रहा होगा, और यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 वायर दिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये L है और ये वायर क्या है 100 - L, ठीक। अब नोटिस करो कि जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज था उसका यहाँ रेप्लिका बन रहा है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसको हमने दिया है R, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने लिखा है S। ये देखिए बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, क्लियर है। और ये जो वायर है ऑफ लेंथ L, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, R2 मान के चलते हैं हम, और जो बचा हुआ वायर है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है R4, जिसका लेंथ है 100 - L, ठीक। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका बच्चों, देखिए जब हमने यहाँ पर मैंने एक की लगा दिया जस्ट फॉर प्रिकॉशन। तो जब मैंने की को क्लोज किया और अब मैंने सर्किट को ऐसे कनेक्ट किया जैसा फिगर में शो किया गया है, उसके बाद हमने जॉकी को क्या किया बच्चों, इस पर रब करना शुरू किया, इस वायर पे। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा, यानी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों नल पॉइंट, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम क्या मानते हैं,
नल पॉइंट। नल पॉइंट का मेन मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया। अब आप देखो यहाँ पर जो लेंथ है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पर जो लेंथ है ये दूसरे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर का रेशियो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका क्लियर सा मतलब निकलता है कि R/S मस्ट बी इक्वल टू L/100 - L। कहाँ से? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से। अब मैं आपको और थोड़ा सा माइन्यूटली इसे समझा देता हूँ। आपको पता होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक। इसको अगर मैंने एक रेजिस्टेंस माना R1 लेट सपोज मान लिया, और इसको अगर मैंने, तो इसमें लेंथ L है, और जो बाकी बचा वायर है, जो आपका बैलेंस वायर है, उसको अगर मैं रेजिस्टेंस R2 माना तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 - L/A। इज इट क्लियर? नाउ स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसकी मटेरियल सेम है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी सेम होगी, एरिया यूनिफॉर्म रखना है। तो अगर आप R1/R2 करते हो तो आप देखो रिजल्ट में सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आएगा L/100 - L। इज इट क्लियर? यानी R/S इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस अगर मैं करता हूं तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं L/100 - L। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं और इसको देखते हैं कि बच्चों ये डिवाइस का काम क्या है। तो देखो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। लेट सपोज आपको कोई, मैंने वायर दे दिया, कोई रेजिस्टेंस दे दिया और मैंने बोला इसकी वैल्यू निकालो, तो आप मीटर ब्रिज के यूज से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। प्रैक्टिकल में भी ये आता है, आपको यही टारगेट मिलेगा कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए ये मेरा अननोन है, जो मेरा S रेजिस्टेंस है ये अननोन है, ये मेरा नोन रेजिस्टेंस है। अब देखो मैं नल पॉइंट निकालूंगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू मुझे पता हो जाएगी, क्योंकि जहां नल पॉइंट आएगा स्केल लगा हुआ है, उस स्केल से मैं नाप सकता हूं कि ये कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है। सिमिलरली जो बैलेंस बच गया उसको भी आप 100 माइनस दिस पर्टिकुलर लेंथ निकाल सकते हो। और इस तरीके से अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं तो मैं लिख सकता हूं R/S इज इक्वल टू बच्चों L/100 - L। ये दोनों आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस में चूंकि इनका रेजिस्टिविटी सेम है और एरिया सेम है तो ये रिड्यूस टू L/100 - L हो गए। अब याद करिए हमें ये अननोन था, इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो हम बड़े आराम से S को लिख सकते हैं बच्चों R100 - L/L। क्लियर है? और इस तरीके से बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो ये एप्लीकेशन था हमारे मीटर ब्रिज का, ठीक है। एक छोटा सा हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर डिवाइस के तौर पे पूछेगा तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। सेकंड चीज़, अगर आपसे पूछे एक्सप्रेशन डिराइव करो तो आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लेना है। प्रिंसिपल इसका क्या है, तो प्रिंसिपल हमने बता दिया, इट्स वर्क ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। तो मान लिया किसी ने मुझे एक क्वेश्चन दिया कि एक मीटर ब्रिज के सेटअप में मान लिया ये रेजिस्टेंस उन्होंने दिया 10 ओम और S हमें कैलकुलेट करना है, और हमें वो बताए हैं कि जो नल पॉइंट आया वो 30 सेंटीमीटर पे आया, या हम कर लेते हैं इसको 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर ये 40 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल वाइज दिया है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा उसका लेंथ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो देखो हम S कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, दिस apparatus। तो 10/S इज इक्वल टू 40/60, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस S। तो आप देख रहे होगे मैं इसको लिख रहा हूँ 10/S इज इक्वल टू 4/6, तो S विल बी इक्वल टू 10 × 6/4, और आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा देखिए 15 ओम। तो आपके एक न्यूमेरिकल ऐसे दे सकता है और उसमें आपको ये वैल्यू दे सकती है, ये आपको नल पॉइंट दे सकता है और आपको सॉल्व करना है S, ठीक। अब इसमें कुछ माइन्यूट से न्यूमेरिकल और वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है
अगर सीरीज में है तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना है। कई बार वो पैरेलल रेजिस्टेंस दे सकते हैं और आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो आपको एज यूजुअल पहले पैरेलल पे, पहले इनिशियल पे जो नल पॉइंट है उसको अप्लाई करिए, फिर जो पैरेलल पे नल पॉइंट है उसको अप्लाई करके दो इक्वेशन बनाइए और फिर दोनों इक्वेशन से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये टॉपिक आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल।